अनंता दीन दयाल वीरद सब भरंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता 46वें अध्याय से जीवन निर्वंता। इंद्र द्वारा चंद्रमा की स्तुति, चंद्रदेव और वरुण के द्वारा दैत्य सेना का संहार और मैदान द्वारा माया का प्रयोग, पवन और अग्निदेव का दैत्य सेना के साथ संग्राम और काल नेमी का रण में आगमन। वेशपाल जी कहते हैं, जन्मजे तब देवताओं की उन्नति करने वाले इंद्र अति प्रसन्न होकर बोल उठे, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर वे अपने सामने ही स्थित और इनसे आयुध का काम लेने वाले चंद्रमा को समझाने लगे। तो इंद्र ने कहा, सोम आप जाइए और पासधारी वरुण की सहायता कीजिए। ऐसा करने से असुरों का संहार और देवताओं की विजय होगी। आपका पराक्रम अनुपम है। आप ग्रह नक्षत्रों के अधिपतियों के भी अधिपति हैं। रस के तत्वों को जानने वाले विद्वानों का ये अनुभव है कि सब प्राणियों में जो रस है वह आपका ही है। समुद्र के समान आपके मंडल की क्षय वृद्धि सदा अव्यक्त रहती है। आप संसार में काल को प्रवर्तित करते हुए दिन और रात्रि का परिवर्तन करते रहते हैं। सोम आपके अंग मंडल के मध्य में पृथ्वीलोक की छाया प्रतिबिंब ही सस नामक चिन्ह है। नक्षत्रों का विचार करने वाले विद्वान और चंद्र उपासक भी आपको वास्तविक रूप में नहीं जान सकते हैं। आप आदित्य पद से भी उज्ज्वल देश और संपूर्ण ज्योतिर्मंडलों के भी ऊपर स्थित है। आप अपने तेजों में शरीर के द्वारा अंधकार को दूर कर समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आपकी किरणें श्वेत वर्ण की है। आपका शरीर हिम में है। आप नक्षत्रों के स्वामी हैं और सस के चिन्ह से युक्त संवत्सर स्वरूप है। काल के रचयिता काल योग स्वरूप है। पूजनीय वर्षा आदि के रूप में यज्ञ के रस और अव्यय प्रवाह रूप से नित्य हैं। और आप अनादि औषधियों के स्वामी, क्रियाओं और जल के उपस्थित स्थान तथा स्वभाव से ही शीतलता धारण करने वाले हैं। आपकी किरणें शीतल है। आप अमृत के आधार एवं संपल है। आपका वाहन श्वेत वर्ण का है। आप ही कांतिमान शरीर वाले नर नारियों और देवताओं की कांति है। और सोम से जीविका चलाने वाले देव समूह के लिए आप ही सोम हैं। आप सभी प्राणियों के लिए सौम्य हैं। अंधकार का नाश करने वाले थे तथा नक्षत्रों का राजा हैं। अतः आप सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए उन वरुण देव के साथ जाइए और सम्रागण में जिससे हम जल रहे हैं उस आसुरी माया को शांत कीजिए। तो सोम ने कहा, देवराज जगतपति, आप युद्ध के लिए मुझसे जो कुछ कह रहे हैं उसके अनुसार मैं अभी दैत्यों की माया को नष्ट करने के लिए हिम की वर्षा करता हूँ। देखिए इस महासमर में ये दानव किस प्रकार मेरे बरसाए हुए ओलों से दग्ध होते हैं और इनसे आवेष्टित होने पर कैसे इनकी माया नष्ट होती है और किस तरह इनका सारा मद उतर जाता है। तो वेशपाल जी कहते हैं, राजन तदंतर चंद्रमा की छोड़ी हुई सुंदर बाप से तोलों की वर्षा ने मेघों की भांति उन भयंकर दैत्यों को जकड़ना आरंभ कर दिया और उस महायुद्ध में पासधारी वरुण और श्वेत किरणों वाले चंद्रमा पास से मारकर और ओले गिराकर दानवों का संहार करने लगे। पास और हिम का प्रहार करने वाले वे दोनों जल के स्वामी वरुण और सोम जल की वर्षा करते हुए सोम में भरे हुए दो समुद्रों के समान संग्राम में विचरने लगे। उन दोनों के द्वारा की गई जल वर्षा से अप्लावित हुए वह दानवों की सेना प्रलय काल में प्रबल वर्षा करने वाले संवर्तक मेघों के द्वारा अनंत जल राशि में डुबाई गई, जगत के समान दिखने लगी। इस प्रकार चंद्रदेव और वरुणदेव दोनों उस युद्ध में अपनी किरणों और पासों का प्रयोग करके दैत्यों की रचुई माया का समन करने लगे। शीतल किरणों वाले चंद्रमा के हिम जल से अकड़े हुए और वरुण के पासों से जकड़े हुए दैत्य रण में सिकिर पर्वतों की भांति इलडुल भी न सके।
तो शीत रश्मि चंद्रमा की मार खाकर हिम से पीड़ित हुए दैत्य पृथ्वी पर गिरने लगे और उनके सारे अंग बर्फ से ढक गए थे। उस समय वे उष्णता रहित अग्नि के समान जान पड़ते थे। फिर तो स्वर्ग में दैत्यों के विचित्र विमान प्रभावित होकर गिरने और गिरकर उछलने लगे। तो मायावी दानव मैंने देखा, स्वर्ग में बहुत से दानवों की पासधारी वरुण ने जकड़ लिया है और बहुतों को शीतल किरणों वाले चंद्रमा ने बर्फ से ढक दिया है। तब उस दानव शिरोमणि ने स्वर्ग में अपने पुत्र कोच के द्वारा निम्नलिखित सुप्रसिद्ध पार्वती माया को प्रकट किया, जो इच्छानुसार सर्वत्र पहुँच जाने वाली थी। वह शिलों का विशाल जाल सा बिछा रह देती थी। भारी भारी चट्टानों को गिरा कर उनके धमाके की आवाज़ के रूप में मानो अट्टहास करती थी और उन शिलों के सिरों भाग वृक्षों के कारण खुरदरे हो रहे थे। उस पार्वती माया के कानन प्रांत गुफाओं से व्याप्त थे। वहाँ सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े गजराज भरे हुए थे और युद्धपतियों के चिगाड़ने या धाड़ने के शब्द से मानो वे माया सिंहनाद सा करती प्रतीत होती थी। उस मायामयी पर्वतमाला में सब और भेड़िए भरे थे। वहाँ के वृक्ष प्रचंड वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे और उस पार्वती माया ने चट्टानों के टकराने की आवाज़ से, पत्थरों की वर्षा से और गिरते हुए वृक्ष समूह से देव समुदाय को मारना आरंभ किया। इससे दैत्यों के जी आया और उस दैत्यों की माया के प्रभाव से वरुण और चंद्रमा दोनों की मायाएं अदृश्य हो गई। रणभूमि में देवताओं पर प्रसन्न और लोहे के घन बरसने लगे। जैसे पर्वतों के कारण वहाँ की भूमि पर चलना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार वहाँ गिरे हुए शिला खंडों के समूह से विषम और वृक्ष एवं पर्वतों के बीच जाने के संकीर्ण हुए। उस रणभूमि में चलना फिरना दूर हो गया और उस युद्ध में ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर पर पत्थरों से चोट न आई हो, जिस पर शिला की मार न पड़ी हो तथा जो सबके और गिरे हुए वृक्ष समूह से अवरुद्ध न हो गया हो। उस समय भगवान गदाधर को छोड़कर शेष देवताओं की वह सारी सेना निरुपाय एवं निषेध हो गई थी। सबके हाथ से धनुष नीचे गिर गए थे और आयुधों के टूट जाने से सबके मुख पर मलिनता छा गई थी। और अवश्य युद्ध में विराजमान श्रीमान भगवान विष्णु उस समय भी कंपित नहीं हुए और सहनशील होने के कारण उन जगतपति भगवान गदाधर को क्रोध भी नहीं आया। श्याम मेघ की सी कांति वाले और समय को पहचानने वाले भगवान जनार्दन युद्ध में समय की बाट देखने लगे। वे देवता और असुरों की मुठभेड़ देखना चाहते थे और अधर उधर मैदान की नवकी रची हुई माया रणभूमि में उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। उसे शांत करने के लिए भगवान ने अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि तुम दोनों इस माया को नष्ट कर दो। और तब एक दूसरे के सहयोग से बढ़े हुए ये प्रबुद्ध होकर ज्वालों का भार वहन करने वाले वे दोनों देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर उस माया को दूर करने लगे और प्रवृत्त होकर महायुद्ध में बाउंडर की तरह वेग से घूमते हुए पावक और पवन देव ने उस पार्वती माया को भस्म कर दिया। अतः वह नष्ट हो गई और प्रलय काल की भांति वायु का सहयोग पाकर प्रबल हुए। अग्निदेव ने अग्नि का सहयोग पाकर बड़े हुए वायुदेव ने दानव सेना को भस्म करना आरंभ किया। रणभूमि में पहले तो वेग से आंधी चली और फिर वायु से प्रज्वलित होकर अग्नि वेगपूर्वक फैलने लगी। इस प्रकार अग्निदेव और पवन देव दोनों दानवों की सेना में कीड़ा करते विचरने लगे। और फिर क्या था, दानव लोग भस्म होकर गिरने लगे और वायु के वेग से उनकी राख उड़ने लगी। इस प्रकार अग्नि का काम पूरा हुआ और इधर वायु के प्रचंड वेग से आहत हो विमान सब और टूट टूट कर गिरने लगे। माया का बंधन नष्ट हो गया तथा भगवान विष्णु की स्तुति होने लगी और दानवों के प्रयत्न निष्फल हो गए। त्रिलोकी का बंधन जाता रहा। देवता सब और अत्यंत हर्ष में भरकर साधु साधु कहने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की विजय हुई और मैं दानव की पराजय, संपूर्ण दिशाएं शुद्ध हो गई और सब और धर्म का विस्तार होने लगा। चंद्रमा का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूर्य अपने मार्ग में स्थित हुए। तीनों लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गए। मनुष्य सदाचार को ही अपना बंधु
सहायक मानने लगे और मृत्यु की मर्यादा नियत हो गई। अग्निहोत्र का कार्य ठीक ढंग से चलने लगा। देवता यज्ञों में भाग पाने तथा स्वर्ग का मार्ग दिखाने लगे। समस्त लोकपाल अपनी अपनी दिशा में निर्भय होकर विचरने लगे और शुद्धात्मा पुरुष तपस्या से प्रवृत्त हो अभ्युदय के भागी होने लगे तथा दुराचारी मनुष्यों का विनाश होने लगा। देवताओं का दल प्रसन्न रहने लगा। दैत्यों के समुदायों पर विषाद छा गया। धर्म के 3 पैर जम गए और अधर्म का एक ही पैर शेष रह गया। जिस पर चलने वाले पुरुषों के लिए मोक्ष का मान द्वार खुल जाता है, वह सत्पुरुषों का मार्ग उन्हें चालू हो गया। इस गति में चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। सभी नरेश प्रजा पालन में तत्पर रहकर विशेष शोभा पाने लगे। देवताओं की स्तुति से युद्ध गाथाओं का सब और गान करने लगा। सब लोगों का कलुष शांत हो गया। दारूढ़ या कठोर तपस्या शांत एवं मृदुल तप के रूप में परिणित हो गई। अग्नि और वायुदेव का वह युद्ध विषयक मान पराक्रम जब पूर्ण हो गया, तब निर्मल प्रसन्न हुए। जगत में उनकी प्रधानता हो गई, क्योंकि उनकी विजय ने लोगों का प्रिय कार्य किया था। अग्नि और वायु ने दैत्यों पर महान भय उपस्थित कर दिया था। ये सुनकर कालनेमी नाम से विख्यात दानव उनके सामने आया। उसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट शोभा दे रहा था। उसने पैर आदि में खन खन शब्द करने वाले नूपुर आदि आभूषणों तथा भुजों में बाजूबंद धारण कर रखे थे। बहुमूल्य चांदी के कवच से आवृत होने के कारण वे मद्राचल सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपनी 100 भुजाओं में उतरने ही आयुध धारण किए थे, इसलिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसके मुख भी 100 ही थे। 100 मस्तकों से युक्त हुआ तेजस्वी दानव जब खड़ा होता था, उस समय 100 शिखरों से सुशोभित पर्वत के समान जान पड़ता था। इतना ही नहीं, वह ग्रीष्म ऋतु में सूखे वृक्षों से भरे हुए विशाल वन के भीतर प्रज्वलित हुए दावानल के समान दीप्यमान हो रहा था। और उसके केस धूम्रवर्ण के थे, किंतु मूछें हरे रंग की दिखाई देती थी। उनके दाढ़ें होठों से बाहर निकली हुई थी और जिससे उसके मुख की अद्भुत शोभा होती थी। और उसने ऐसा विशाल शरीर धारण कर रखा था जो तीनों लोकों में फैला हुआ प्रतीत होता था। वे अपनी भुजाओं से आकाश को तोड़ रहा था। पैरों की ठोकरों से कितने पर्वतों को दूर फेंक देता था और मुख के निश्वास से वर्षा करने वाले बादलों को उड़ा देता था। उसके नेत्र विशाल और लाल थे तथा दृष्टि से देखा करता था। मंथर अर्थात स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता देवराज इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह युद्ध में संपूर्ण देवताओं को भस्म कर डालने की इच्छा से आ रहा हो। वह देवताओं को डांट बताते हुए 10 दिशों को आच्छादित करता आ रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल में दर्भ से भरा हुआ भूखा काल उठ खड़ा हुआ है और जिसकी हथेली बहुत सुंदर थी, अंगुलियों के पर्व पुष्ट थे और मालाकार आभूषण वलय में सुशोभित तथा जिसका कवच कुछ खिसक गया था। ऐसे ऊंचे उठाए हुए मोटे ताजे दाहिने हाथ के अगर भाग से वह देवताओं की मार खाकर गिरे हुए दानवों को उठने का संकेत करके कह रहा था कि वीरों उठकर खड़े हो जाओ। शत्रुओं के लिए काल के समान भयंकर व कालनेमी नामक दानव जब समर भूमि में आया, उस समय वहाँ खड़े हुए समस्त देवता भयभीत चित्त से उसकी ओर देखने लगे। ऊंचे ऊंचे पग उठाकर और आक्रमण करते हुए उस कालनेमी को समस्त प्राणियों से त्रिविक्रम रूप से तीनों लोगों को नापने के लिए पैर बढ़ाते हुए दूसरे नारायण के समान देखा। संपूर्ण देवताओं को त्रास देते हुए उस असुर ने जब युद्ध में अपना पहला कदम उठाकर रखा, उस समय हवा के झोंके से उसके वस्त्र पहराने लगे। रणभूमि में विचरते हुए उस दानवराज को असुरराज मैंने आगे बढ़कर हृदय से लगा लिया। उस समय मैं के साथ में कालनेमी दैत्य की वैसे ही शोभा हुई जैसे भगवान विष्णु से देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं। काल के समान भयंकर कालनेमी को आते देख इंद्र आदि देवता वैसे व्यतीत हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता।